के किसी भी स्टडी के अंदर रेमडेसिविर से जान बचते नहीं देखा गया। फिर ये क्यों बिक रही है और क्यों दी जा रही है और क्यों अप्रूव हुई एफडीए के थ्रू? क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में इसके अलावा ज्यादा कोई दवाई नहीं थी। आज की तारीख में रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में चल रहा है, ब्लैक भी हो रही है, शॉर्टेज भी हो गई है, पर आज तक के साइंस के किसी भी स्टडी के अंदर रेमडेसिविर से जान बचते नहीं देखा गया। फिर ये क्यों बिक रही है और क्यों दी जा रही है और क्यों अप्रूव हुई एफडीए के थ्रू? क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में इसके अलावा ज्यादा कोई दवाई नहीं थी। अगर आप डेटा में जाइए तो सच्चाई ये है कि दुनिया में आज तक सिर्फ 2 दवाइयां बनी हैं जो कोरोना में लोगों की जान बचाती हैं, जिसमें सबसे पहली दवाई का नाम है स्टेरॉइड का इंजेक्शन। ये स्टेरॉइड का इंजेक्शन जिसकी स्टडी यूके में हुई थी, इसको कहते हैं डेक्सामेथासोन। ये ना तो ब्लैक हुआ ना लोग इसके पीछे भागे। क्यों नहीं भागे? क्योंकि अगर आप इसकी एमआरपी देखिए, ये 10 रुपए है। डेक्सामेथासोन के ऊपर यूके ने स्टडी निकाली है और पूरे वर्ल्ड में ये स्टेरॉइड दिया जाता है। ये इंजेक्शन रेमडेसिविर से ज्यादा जान बचा रहा है और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। रेमडेसिविर से ज्यादा इफेक्टिव ये इंजेक्शन है, पर ये सब मेडिकल गाइडेंस के अंडर ही दिया जाता है। इसलिए रेमडेसिविर के पीछे भागना छोड़िए। जो अवेलेबल है, जिससे हम अपने लोगों की जान बचा सकते हैं, जो हमारे पास इंडिया में सस्ता अवेलेबल है, आप उसके साथ जाइए। तो बाकी दवाइयों का क्या हुआ? बाकी दवाइयां जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो आइवरमेक्टिन बोल के दवाइयां आई थी, वो सारी दवाइयां फेल हो गई ट्रायल्स के अंदर और उनको अब कोई यूज नहीं कर रहा है। इसके अलावा 100 में 17 लोगों को सीरियस कोविड इंफेक्शन में क्लॉट्स बनने का खतरा रहता है। इसलिए उनको ब्लड थिनर का इंजेक्शन, एक क्लेक्सेन, या जो लोग घर चले जाते हैं डॉक्टर्स उनको ब्लड थिनर की टैबलेट दे देते हैं। ये ब्लड थिनर की टैबलेट्स 20 से 21 दिन तक दी जाती हैं और ये दवाइयां भी अंडर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ही दी जाती हैं। जो लोग की ऑक्सीजन 93 से कम है, वही लोगों को इतने सब दवाइयों की जरूरत है। जो लोग नॉर्मल है, वो लोग नॉर्मल खाना या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जा रहे हैं। स्टेरॉइड की जरूरत सिर्फ सेकेंड वीक में पड़ रही है। एक और चीज याद रखिए कि कोरोना की उम्र सिर्फ 14 दिन कम है, वही लोगों को इतने सब दवाइयों की जरूरत है। जो लोग नॉर्मल है, वो लोग नॉर्मल खाना या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो ब्लड थिनर की टैबलेट दे देते हैं। ये ब्लड थिनर की टैबलेट्स 20 से 21 दिन तक दी जाती हैं और ये दवाइयां भी अंडर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ही दी जाती हैं। जो लोग की ऑक्सीजन 93 से कम है, वही लोगों को इतने सब दवाइयों की जरूरत है। जो लोग नॉर्मल है, वो लोग नॉर्मल खाना या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जा रहे हैं। स्टेरॉइड की जरूरत सिर्फ सेकेंड वीक में पड़ रही है। एक और चीज याद रखिए कि कोरोना की उम्र सिर्फ 14 दिन ही है। अगर आप 14 दिन जी गए तो आप कोरोना से जीत गए। अमूमन आदमी की उम्र 50-60 साल होती है। कोई रीजन नहीं है कि हम कोरोना से हार जाएं। अगर हम हाथ जोड़ ले, एक दूसरे की मदद करें, चीजें ब्लैक ना होने दें और जो अवेलेबल संसाधन है आज हमारे पास, उसको यूज करें, तो हम सब ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा पाएंगे। मैं संजीव कुमार, सनशाइन हॉस्पिटल हैदराबाद से बोल रहा हूँ। ब्लड थिनर की टैबलेट दे देते। उसी सॉल्ट को सेम गुजराती पटेल हिंदू बनाते हैं जाइडस कैडिला कंपनी में। सवाल उठता है कि रेमडेक और रेमडेसिविर जब एक ही सॉल्ट की है तो सिर्फ रेमडेसिविर क्यों लिखी जा रही है, रेमडेक क्यों नहीं? सिर्फ इसी करने रेमडेसिविर सिप्ला बनाती है और सिप्ला का मालिक है डॉक्टर अशोक हमीद। नाम से ही समझ जाएंगे कि पोस्ट का सार क्या है। उसी सॉल्ट की रेमडेक गुजराती पटेल हिंदू की है, जो लोगों को पसंद नहीं है या डॉक्टर उनको नहीं लिख रहे हैं। यूसुफ हमीद वही एमयू बनाने वाले निर्माण कमेटी की ख्वाजा मोहम्मद यूनुस का पोता। रेमडेक और रेमडेसिविर का एक सॉल्ट है तो सिर्फ रेमडेसिविर क्यों लिखी जा रही है धराधर, रेमडेक क्यों नहीं? सिर्फ इसी की डिमांड क्यों है, रेमडेक की क्यों नहीं? क्योंकि अस्पताल वन चिकित्सा कमेटी में बैठे कुछ एक विशेषज्ञ लोगों ने सिप्ला की रेमडेसिविर को प्रमोट किया है, जबकि अभी तक
इसको अप्रूवल तक नहीं मिला कोरोना के इलाज में, शायद, जबकि डॉक्टर सिर्फ इसी को लाने के लिए जिद पर अड़ते हैं। ये कहीं कोई खेल तो नहीं लोगों की जान से। अब ट्विस्ट देखिए एक कहानी में क्या है। 50,000 इंजेक्शन नकली पकड़े जाते हैं और 50,000 से 60,000 इंजेक्शन पंजाब में पानी में फेंके गए। बनाने वाला कौन, पकड़े जाने वाला कौन? सब के सब यूसुफ बिरादरी। यानी खेल सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करना तो नहीं है। जितने भी मरीज कोरोना के हैं सिर्फ अधिकतर हिंदू है। कुछ जगह यूसुफ बिरादरी को तो हुआ लेकिन मरा नहीं, वो बल्कि ठीक होकर आ गए। मरना भी नहीं चाहिए, सबके सब ठीक हो। लेकिन ध्यान देने की बात है कि आखिर ये खेल चल क्यों रहा है? जब एक ही रे जब रेमडेसिविर से सस्ती है रेमडेक, तो रेमडेक क्यों नहीं, रेमडेसिविर क्यों? इस सवाल के जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में।